हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डाउट आपका मैं क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे डाउट ये है आपका ओबीई आंसर शीट सबमिशन से रिगार्डिंग पोर्टल पर और मेल के थ्रू। सबसे पहली चीज़ तो हम सबमिशन पर डिस्कशन करें। एक चीज़ मैं आपसे बार बार रिपीट करता आया हूँ और वो इस वीडियो में भी रिपीट करूँगा। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आपके बचे हैं, तो यार आपको एग्ज़ाम में 4 घंटे मिलते हैं। और मैं आज वाली वीडियो में फिर से रिपीट करूँगा कि लास्ट के 30 से 40 मिनट बचा कर रखें अपने, ठीक है? इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें कि यार मैं 5-10 मिनट में सब कुछ अपलोड कर दूँगा, क्योंकि पोर्टल काम नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पे समझने की आप लोग कोशिश करिए। मेरे पास रोज़ाना मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा 1 घंटे बाद मेल करा, मैंने 2 घंटे बाद मेल करा, तो क्या मेरा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? दोस्तों, इसका आंसर मैं उनको वही देता हूँ कि इट विल एक्सेप्ट। ठीक है, आपने आंसर कर दिया। और देखो, मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो शेड्यूल टाइम के बाद अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करिए कि आपने अगर 1-2 घंटे के बाद भी सबमिट करा है तो आपका आंसर सबमिट होगा या नहीं। आपका आंसर सबमिट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्राई करिए कि जो भी शेड्यूल टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर ही अपना आंसर सबमिट करिए या मेल करिए, जिस भी सोर्स के थ्रू आप सबमिट कर रहे हो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पोर्टल पर अपनी आंसर शीट अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे अलग अलग लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के आगे अलग अलग लिखा हुआ आता है। और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू एंड सबमिट का। अब जो मेरा मेन पॉइंट है, इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि इन केस मानकर चलिए दोस्तों, आप 4 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो या 3 कर रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर की, आपने तीनों क्वेश्चन की आंसर शीट की पीडीएफ वाले लिंक के आगे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी, या आप इमेजेस के थ्रू अपलोड कर रहे हो तो इमेजेस अपलोड कर दी, और हर आंसर के आगे लिखा हुआ आ रहा है कि आंसर शीट सक्सेसफुली अपलोडेड। लेकिन जो नीचे वाला ऑप्शन है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस पर अगर आपने टिक नहीं करा तो क्या होगा, टिक कर दिया तो क्या होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक चीज़ तो आप लॉजिकली सोचोगे कि भाई प्रीव्यू एंड सबमिट वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, वो हम तभी टिक करेंगे जब हमारी सारी आंसर शीट अपलोड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 आंसर हैं तो भाई चारों आंसर की पीडीएफ पहले अपलोड कर देंगे, उसके बाद तो टिक करेंगे। एक आंसर को अपलोड करके अगर आप सबमिट कर दोगे तो भाई दूसरा तीसरा कहाँ से पोर्टल पे अपलोड कर पाओगे? ये बात तो समझते हो ना? तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि इन केस चारों आंसर पीडीएफ को अपलोड करने के बाद आपने नीचे वाला ऑप्शन प्रेस कर दिया तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने प्रेस कर दिया, हाँ जी सबमिट हो गया आपका। इन केस मान के चलिए 11:30 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, आपने 11:15 बजे पीडीएफ अपलोड करना शुरू करा, भाई एक आंसर अपलोड कर दिया सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया और चौथा भी कर दिया। अब नीचे वाला ऑप्शन 11:29 हो गए, आपने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी लेकिन नीचे वाला ऑप्शन आपने चूज़ नहीं करा, उस केस में क्या होगा भाई? तो भाई उस केस में भी आपकी जितनी भी पीडीएफ आपने अपलोड करी हैं वो मानी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बात समझिए। एक बार एक पीडीएफ आंसर शीट पोर्टल पर सबमिट हो गई, ठीक है, वैसे तो ये ऑब्वियसली प्रेफरेंस वाली बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे बात है कि भाई प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इन केस उस पर क्लिक आपका नहीं हो पाता है तो जितनी भी आपने आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड करी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दी जाएंगी। ठीक है, उसको आप ये मत सोच कर बैठिए कि मैंने प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक नहीं करा है तो जो मैंने वहाँ पर ऑनलाइन 3 या 4 क्वेश्चन अपलोड करे हुए हैं वो माने जाएंगे या नहीं। वो आप लोगों के माने जाएंगे उस केस में भी अगर आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया है, और उस केस में भी अगर आपने नहीं किया था। अब आप एक चीज़ समझिए, कई बच्चों को रोज़ाना ये मैसेज आता है कि योर 1 और मोर रिस्पॉन्स हैज़ बीन ऑटो सबमिटेड। अब इसका मकसद क्या है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इट लुक लाइक योर सबमिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, मतलब भाई आपकी सबमिशन कंप्लीट नहीं हो पाई। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लियर नहीं करा। और उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि योर 1 और मोर रिस्पॉन्स, यानी कि 1
या उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स जितने भी आपने डाले थे वो ऑटो सबमिटेड हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इन केस आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक नहीं करा, लेकिन जो क्वेश्चन के आगे पोर्टल है अपलोड करने का, वहाँ पर आपने ठीक से फाइल अपलोड कर दी, सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, तो उस केस में भी भाई वो फाइल वहाँ पे सबमिट हो चुकी है। पेपर का टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दी जाती है। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सपोज उन्होंने पोर्टल पे अपलोड कर दी, लेकिन ये नीचे वाला ऑप्शन उन्होंने चूज़ नहीं करा, तो तुरंत टाइम ख़त्म होने के बाद तुरंत मेल कर देते हैं। ठीक है, कर दिया अपना मेल अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि देखो यार तसल्ली बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी कर लें वो, लेकिन एक थोड़ा वो होता है कि यार मैं मेल भी कर देता हूँ, पता नहीं मेरे आंसर शीट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन केस अगर आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक नहीं करा, लेकिन पोर्टल के आगे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी हैं आपने, तो वो सारी पीडीएफ आपकी एक्सेप्ट करी जाएंगी। ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने ओबीई एग्ज़ाम मिस कर दिए, एक या उससे ज़्यादा जितने भी पेपर उन्होंने मिस करे हैं, वो पेपर 14 सितंबर से होंगे। ठीक है, अभी एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट यही सुनने में आ रहा है कि 14 सितंबर से उनके पेपर होंगे जिनके छूट गए हैं, और ये पेपर आई थिंक ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होंगे। ठीक है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जो मेन मकसद था वीडियो का दोस्त यही था कि अगर आपने अपनी पोर्टल पर अपलोड कर दी है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर टिक नहीं भी किया था तो भी भाई वो माना जाएगा, और मेल कर दिया है आपने, कोई इशू नहीं है, मेल कर दिया तो वो भी माना जाएगा। ठीक है। और यार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने आखिरी के 30 से 40 मिनट बचा कर रखो, ताकि आप पीडीएफ बना सको आराम से उस टाइम पर और अपलोड कर सको, या फिर मेल भी कर रहे हो वो भी आराम से कर सको। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।